बहुत बेसिक से आज हम लोग बात करेंगे फर्स्ट पार्ट में, इस तरह से 2-3 पार्ट में ये पार्ट छोटा सा चैप्टर है, खत्म हो जाएगा। सर्कुलर मोशन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन। अगर कोई भी पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे गोल गोल घूम रहा है, अगर उस पार्टिकल का मोशन सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पे हो रहा है, तब हम उसे कहेंगे सर्कुलर मोशन। डेफिनेशन क्या है? इन अ सर्कुलर मोशन an object moves along the perimeter or circumference of a circle is called circular motion। मान लीजिए कि इस तरह का आपने झूले वाला एग्जाम्पल जरूर देखा होगा कि अगर मैं बात करूं कोई ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ पे गोल गोल घूम रहा है, यानी कि अगर आप देखें उसे फिक्स दूरी पे वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो एक फिक्स डिस्टेंस पे अगर वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो उसे कहेंगे सर्कुलर मोशन, यानी कि ये जो मोशन हो रहा है उसे कहेंगे सर्कुलर मोशन। अगर मैं आवर्स की सुई या फिर मिनट की हैंड अगर मैं किसी से एग्जांपल ले लूँ, तो अगर ये सर्कुलर पाथ पे गोल गोल घूम रहा है तो हम उसे कहेंगे सर्कुलर मोशन। ऐसे बहुत सारे पार्ट पे होते हैं। अगर मान लो कोई भी पहिया अगर चारों ओर घूम रहा है, पहिया की अगर मैं बात करूँ सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, रोटेट हो रहा है, तो उसे भी हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। यहां पर देखते हैं आगे टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन की अगर मैं बात करूं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सेकेंड इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पहला हम लोग यहां पे बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है बट एट ए कांस्टेंट स्पीड, इसको कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो डेफिनेशन है इफ अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ विथ अ कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाउ कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या हुआ? इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस अलोंग द सर्कुलर पाथ या सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम इंटरवल पे हो रहा है तो हम उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। उसका एग्जांपल क्या होगा? मिनट की हैंड घड़ी के अंदर में, या फिर आवर की हैंड, या फिर सेकंड की हैंड, ये जितने भी हैं वो सब इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम इंटरवल पे हो रहा है तो वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। क्लियर है क्या? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हुआ? कोई भी ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल स्पीड के साथ सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, यानी उसकी स्पीड लगातार कम ज़्यादा हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे हो रहा है। क्लियर है? और इस नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर में एक एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो आप एक रस्सी ले लो और उससे एक पत्थर को बांध दो, और उस रस्सी और पत्थर को अगर आप ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो, पत्थर को ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो, तो धीरे धीरे उसका सर्कल का जो रेडियस है वो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है ना। पहले इतने पे घूम रहा था, फिर इतना पे घूम रहा है, फिर उसका रेडियस धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। यानी कि जितना आप फोर्स लगाएंगे, जितना आप फोर्स लगा रहे हैं उसकी स्पीड बढ़ाने में, जितनी स्पीड उसकी बढ़ रही है उतनी उसकी रेडियस भी बढ़ती चली जा रही है। तो हम ये कहेंगे मोशन ऑफ स्टोन टाइड टू ए स्ट्रिंग मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। यानी वर्टिकल पे भी रख लो, ऐसा भी करेंगे, या हॉरिजॉन्टल पे रख ले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि अगर वेरिएबल वेलोसिटी में हो रही, वेरिएबल स्पीड में हो रहा है, तब वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बात करते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, काइनेमेटिक सर्कुलर मोशन की अगर मैं बात करूं तो एक एक छोटे छोटे डेफिनेशन आएंगे। सबसे पहले आ रहा है यहाँ पे रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर भी होता है, हाँ रेडियस वेक्टर भी होता है। कैसे? देखो यहाँ पे मान लो कि अगर कोई एक सर्कल है, कोई भी पार्टिकल है P, और वो यहाँ से डिस्प्लेस हो रहा है, इधर तक जा रहा है, इस तरह डिस्प्लेस होते हुए जा रहा है, तो इस सेंटर से इस पार्टिकल की हमेशा फिक्स दूरी होगा जिसको हम लोग रेडियस कहेंगे। इस पाथ पे अगर गोल गोल घूमेगा तो फिक्स दूरी रहेगा, कहीं पे भी रहे, यहाँ पे भी रहेगा तब भी आर रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा तब भी आर रहेगा, यहाँ रहेगा तब भी। तो इसका मैग्नीट्यूड तो हमेशा फिक्स रहेगा जो कि आर है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग आर। यानी रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन जो होता है वो इंक्रीजिंग आर की तरफ होता है। यानी आर वेक्टर की बात करें तो आर मैग्नीट्यूड होगा इनटू डायरेक्शन होगा। नाउ डायरेक्शन इज आर कैप, आर कैप इज अ, मैग्नीट्यूड को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, इंक्रीजिंग रेडियस, इंक्रीजिंग रेडियस, ये इसका डायरेक्शन होगा। अगर वो यहाँ पे है तो इधर, ऊपर में होता है तो आर वेक्टर इधर होगा, इधर पे करें तो इधर होगा आर वेक्टर,
अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, वो उसका डायरेक्शन होगा। नेक्स्ट आगे करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अगर कोई भी पार्टिकल एक डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, सपोज करें कि अगर मैं कुछ सर्कुलर पाथ ले लूँ, ये रहा सर्कुलर पाथ, अगर कोई पार्टिकल यहाँ से P पोजीशन से Q पोजीशन तक जाता है तो एक डिस्प्लेसमेंट कवर करा, दिस इज कॉल्ड थीटा एंड दैट थीटा इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सी बात है। मान लो कोई भी पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 से चला, t इज इक्वल टू t सेकेंड तक, t सेकेंड तक, और ये t सेकेंड कुछ भी हो सकता है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। अगर वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है तो उसे हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं यहीं पे आपको बताऊं तो इसे हम कहेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसे कहेंगे हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये जो आर्क होता है इसी को हम लोग कहते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और ये वाला पार्ट तो आप जानते ही हैं, रेडियस होता है। नाउ थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस, ये मैथ्स में भी हम लोग पढ़ते हैं। इस आर्क को ही हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यानी डेल्टा एस लिख लो आप। डेल्टा एस अपॉन में आर इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है क्या? पक्की बात, एकदम अच्छे से। अब थीटा एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या इसका कोई डायरेक्शन भी है? हाँ, इसका डायरेक्शन भी होता है। कैसे? मान लो कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन पे घूम रहा है, मान लो पहले कोई पार्टिकल सेंटर से यहाँ पर था, डिस्प्लेस करके यहाँ पे पहुँच गया और इस डायरेक्शन में घूम रहा है, P डैश पे पहुँच गया, तो उसने जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करा वो तो 90 डिग्री है, वो तो साफ दिख रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो आप राइट हैंड थंब रूल लगाइए, यानी कि फिंगर्स को पार्टिकल के मोशन के अलोंग आप कर्ल करिए एंड नाउ थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आउटवर्ड आ रहा है, आउटवर्ड। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज का चल रहा हूं, ये एंटी क्लॉकवाइज ही चल रहा है। अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन पे एंटी क्लॉकवाइज मोशन में चल रहा है तब उसका जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, और अगर क्लॉकवाइज चलता तो इनटू द कॉपी होता है। अगर ऐसे ही अगर मैं बात करूं इधर से चल रहा है तो आप इसके थंब को फिंगर्स को उसके मोशन के अलोंग कर्ल कर लिए, नाउ थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। अगर ऐसे चल रहा होता तो ऐसे कर्ल करिए, अपवर्ड आ गया। क्लियर है? समझ आ रहा है? इसको कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी जो थीटा होता है उसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट की बात करें अपन तो होगा रेडियन। क्या होगा? रेडियन में। अगर मैं थीटा की बात करूं डायमेंशन, तो दिस इज नो डायमेंशन, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अब बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि जिसका यूनिट नहीं होता है उसका डायमेंशन में नहीं होता है, और जिसका यूनिट होता है उसका डायमेंशन भी होता है। जरूरी नहीं है, जिसका यूनिट हो जरूरी नहीं हो कि उसका डायमेंशन होगा। क्लियर है क्या? मोस्ट ऑफ द लोगों को यूनिट से डायमेंशन लिखते थे, लेकिन देखिए भैया यहाँ पे यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है। क्लियर है? ध्यान रखना है आपको। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो मैंने आपको बताया, राइट हैंड थंब रूल, इसको स्क्रू रूल से भी करते हैं। ठीक है, आप स्क्रू को लेकर ऐसे क्लॉकवाइज घुमाओ, क्लॉकवाइज घुमाओ तो किधर जा रहा है? अंदर, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ तो किधर आ रहा है? बाहर। ऐसे यहाँ पे भी घुमाओ, अगर आप क्लॉकवाइज घुमाओ तो किधर जा रहा है? अंदर। एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ तो किधर जा रहा है? ऊपर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और यही डिस्प्ले एंगुलर वेलोसिटी के लिए भी जो हम लोग आगे पढ़ेंगे उसका भी डायरेक्शन होता है। चलो आगे बात करते हैं। अगर मान लो एक रिवॉल्यूशन करने में, एक चक्कर लगाने में थीटा को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 2 पाई रेडियन। और मान लो n चक्कर लगा रहे हैं तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2 पाई n। सिंपल। अगर कोई पार्टिकल जहां से चल रहा है वापस वहीं तक गोल गोल सर्कुलर पाथ पे घूमते हुए पहुंच जाए उसको कहते हैं एक चक्कर। एक चक्कर
मान लो एंगल में एक चक्कर पूरे एंगल कितने का होता है, 360 का होता है, तो नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एक चक्कर में, 360। और मान लो 200 चक्कर लगा लिया तो 200 इंटू 360, एन इज वॉट, 200 चक्कर। और 2 पाई कितना है, एक चक्कर का एंगल। क्लियर है, यूनिटरी मेथड है तो सिंपल सी। आगे एंगुलर वेलोसिटी, अगर मैं बात करूं एंगुलर वेलोसिटी का, तो हम यहां पे बात करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज का मतलब वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। किसका चेंज होना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना, उसको क्या कहेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन में डी टी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना अपॉन में टाइम के साथ, उसको हम लोग कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी। नाउ थीटा, डेल्टा थीटा को क्या लिख सकते हैं, फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल एंड टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। क्लियर है, T2 को थीटा 2 को हम लोग फाइनल बोल रहे हैं, थीटा 1 को हम लोग इनिशियल बोल रहे हैं, T2 को हम लोग फाइनल टाइम बोल रहे हैं और थीटा 1 को इनिशियल टाइम बोल रहे हैं। थोड़ा सा एक बार ऐसे भी समझना, देखो मान लेते हैं कि अगर कोई सर्कुलर पाथ पे ऐसा है, समझना, कोई भी पार्टिकल मान लो यहाँ से P पोजीशन से यहाँ तक गया, लेट से ये एंगल बना आपका थीटा 1, अब वो यहाँ से डिस्प्लेस होकर यहाँ तक भी चला गया, तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो है थीटा 2। एंगल कितना बना, थीटा 2। तो ये जो चेंज हुआ पार्टिकल का, जो चेंज हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक का, वो कितने का चेंज हुआ, थीटा 2 माइनस थीटा 1। नाउ एंगुलर वेलोसिटी इज व्हाट, डेल्टा थीटा जो चेंज हुआ कितने समय में, डेल्टा टी में, यानी कि यहाँ का समय था t1 और यहाँ का समय था t2, तो आप लिख सकते हैं डेल्टा थीटा 2 माइनस डेल्टा थीटा 1 t2 माइनस t1। दिस इज कॉल्ड ओमेगा। इसको एवरेज भी कह सकते हैं, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी के लिए भी यही पार्ट लगेगा। कोई दिक्कत, बहुत सिंपल सी बात है भैया। आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, किस रेट से चेंज हो रहा है, उसे कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी के लिए अगर मैं बात करूं तो डी थीटा अपॉन में डी टी भी लिख सकते हैं जब हम इंस्टेंटेनियस की बात करें। तो देखो यहाँ पे डी थीटा अपॉन में डी टी भी लिखा जाता है जब इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस में मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, जब 1D भी पढ़ाया था तब आपको बताया था इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में। लेकिन इसका मतलब कतई नहीं होता है कि t इक्वल टू 2 सेकंड में पूछा जाए तो 2 सेकंड का बताना है, वो चेंज होता है बेसिकली। स्मॉल चेंज की बात करते हैं। एंगुलर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है स्मॉल चेंज के लिए, छोटे चेंज के लिए निकालना है। छोटा चेंज का मतलब कितना हो गया, 0.1, मान लो 1 सेकंड का है तो दूसरा जो आ रहा है वो 0.0000 कुछ 1 सेकंड में आएगा, 1.001 सेकंड कुछ ऐसा आ रहा है। तो जो चेंज आता है ना बहुत छोटे इंटरवल के लिए होगा, तब हम इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी सेम होता है जो डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन अभी हमने देखा था, है ना। जैसे अगर कोई सर्कुलर पाथ पे ऐसे से गोल गोल घूम रहा है तो आपने पार्टिकल को रख दिया, थंब को रख दिया, फिंगर्स को रख दिया अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल, और वो अगर क्लॉकवाइज हो तो अंदर, एंटी क्लॉकवाइज हो तो बाहर। अगर इस डायरेक्शन में देखेंगे तो अगर वो इस तरह से घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो अंदर नीचे की ओर, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आउटवर्ड यानी कि बाहर की ओर होगा, अपवर्ड के साइड में होगा। ठीक है, चल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग एंगुलर वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या क्या है। पहली बात, पहला पॉइंट क्या दे रखा है, इफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन कंप्लीट 1 रोटेशन इन टाइम t, नाउ ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, मान लो एक चक्कर लगाता है तो वो थीटा अपॉन में t होता है। थीटा कितना हुआ एक चक्कर का, 2 पाई, और एक चक्कर का टाइम कितना हो रहा है t, तो दिस इज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। ये फॉर्मूला बन गया आपका, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। एक चक्कर लगाने का कितना होगा,
एक चक्कर लगाने में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा 2 पाई, और टाइम कितना है t। दूसरा पॉइंट, इफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन मेक्स n रोटेशन पर सेकेंड, n रोटेशन पर सेकेंड अराउंड द सर्कुलर पाथ, तो क्या होगा ओमेगा देखो। अगर मैं बात करूं तो 2 पाई इसका एक चक्कर घूमने का है, बट कितना हो रहा है n रोटेशन पर सेकेंड, n रोटेशन पर सेकेंड, यानी कि कितना निकल रहा है 1/n इन सेकेंड, एक सेकेंड में 1/n रोटेशन घूम रहा है। तो ये कितना पार्ट बनेगा 2 पाई n। आप इसको आप लिख सकते हो रेडियन पर सेकेंड। 1/n कैसे आया ये समझ में आया आपको? वो बोला हुआ है कि n रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, n रोटेशन पर सेकेंड, यानी कि एक रोटेशन के अंदर में, अब यहाँ पे ऐसे समझो एक रोटेशन तो हो रहा है एक सेकेंड के अंदर में, उसी में कितना रोटेशन और बढ़ रहा है, तो 1/n। क्लियर है क्या? उसको रोटेशन पर सेकेंड बोलेंगे। क्लियर है? इसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट आगे, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन करते हैं फटाफट जल्दी से। कैलकुलेट द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक। देखो एंगुलर वेलोसिटी मतलब थीटा, ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन में टी होगा। थीटा कितना एक चक्कर घूमने में 2 पाई, और समय कितना एक चक्कर घूमने में 12 घंटा। आवर्स की बोला है ना 12 घंटा आवर, तो कितना आवर, तो कितना हो गया भैया π/6 रेडियन पर आवर। लेकिन अगर मान लो मुझे सेकंड में चाहिए तो फिर क्या करेंगे 2 पाई अपॉन में 12 इंटू 3600 सेकेंड, तो क्या लिखेंगे π/6 इंटू 3600 सेकेंड, तो कितना आएगा भैया 36 इंटू 6 216 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है क्या? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्व्स यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 0.8 एंड कंप्लीट्स 100 रिवॉल्व पर मिनट। फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड एंगुलर वेलोसिटी। भाई दो चीज निकालना है। पहला चीज क्या निकालना है आपको टाइम पीरियड, और दूसरा क्या निकालना है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे अब यहां पे सुनना। अगर मैं बात करूं कि डायमीटर है यहां पे, तो कितना दे रखा है 0.8 मीटर। अगर मुझे रेडियस निकालना है तो 0.8/2 दिस इज 0.4 मीटर। ठीक, अब क्या बोला हुआ है कंप्लीट 100 रिवॉल्यूशन। तो अगर मैं बात करूं 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो पहले आप कन्वर्ट कर दो इसको 100 रोटेशन पर मिनट के अंदर में, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे रोटेशन में कन्वर्ट करना है तो रेडियन पर सेकेंड में ले लो, तो यहां पे आपने 60 ले लिया। ठीक है, देखो रिवॉल्यूशन से रोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा 30, ये आएगा 30 आएगा, 30 आएगा। अब यहाँ से आप यहाँ काट दो तो कितना बनेगा भैया 10/3 रेडियन पर सेकेंड, ये आ गया। अब आपको क्या निकालना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड निकाल दो 2 पाई ओमेगा, तो टाइम पीरियड कितना आएगा 2 पाई अपॉन में, अच्छा पाई भी था यहाँ पे, ओमेगा की वैल्यू कितना होगा 10 पाई इंटू में 3, तो ये वैल्यू यहाँ से कट गई, तो ये हो गया 0.6 सेकेंड रेडियन टाइम पीरियड हो गया। यहाँ पे अब मुझे निकालना है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये तो हम लोग निकाल ही चुके थे। कितना आया था यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, कितना आया था 10 π/3 रेडियन पर सेकेंड, ये निकाल ही चुके थे अपन। यहाँ पे मैंने चीज़ें लगाई है, वो है 1 रिवॉल्यूशन
पर मिनट को मैंने कन्वर्ट किया है किस में? देखो, जब भी रिवॉल्यूशन को कन्वर्ट करना है, 1 रिवॉल्यूशन को कन्वर्ट करना है, तो आपको हमेशा 2 पाई रेडियन लिखना पड़ेगा भैया। ऐसा क्यों? एक चक्कर जो होता है वो 2 पाई का होता है, इसलिए यहाँ पे जब रिवॉल्यूशन पर मिनट दे रखा तो मैंने रेडियन में कन्वर्ट करा। जब भी क्वेश्चन में रिवॉल्यूशन में होगा, आप उसको जरूरत लगे रेडियन में कन्वर्ट करने, 2 पाई से मल्टीप्लाई करिए, ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? बाकी इस तरह से हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है।